हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो भाई अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो भाई आप लोग टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या इसका पूरा प्रोसेस है, तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इन भाई साहब का वीज़ा लगा है, इनका कैसे वीज़ा लगा, क्या इनकी प्रोफाइल थी। और बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के मन में यार कि फ्रेश पासपोर्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन या फिर कमेंट करते हैं कि भाई क्या हमें कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बैलेंस किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, बहुत सारे सवाल हैं। तो भाई वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये सारी सवालों के जवाब को इस वीडियो में मिल जाएंगे होपफुली। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आपको लेना है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस तो वही है कि भाई हाँ, ये डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास हैं तो मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे कनाडा का वीज़ा फिर अप्लाई करना चाहिए। अगर क्यों नहीं करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स की कमी है, किस चीज़ को मुझे इस डॉक्यूमेंट की कमी को पूरा करना है, या फिर क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूँ तो मुझे इस ये वीज़ा मिल जाए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं भाई। डॉक्यूमेंट सबसे पहला आपका पासपोर्ट एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एटलीस्ट 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए और कम से कम 2 या 3 पेज उसके खाली हों। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा होती है तो ये उनके लिए है, 2 से 3 पेज उसके खाली हों ताकि वीज़ा स्टैंप हो सके आपके पासपोर्ट पे। और बेटर है, सबसे बेटर चीज़ ये है कि अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, तो भाई आप अपने पासपोर्ट को, जैसे अगर 1-2 साल एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करवाओ। देन आप अपना जो है पासपोर्ट कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करो, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। क्योंकि जब आपको मिलता है तो 10 ईयर मल्टीपल एंट्री आपको वीज़ा मिलता है। तो जो आपका पासपोर्ट होगा नए वाला, वो पूरा का पूरा वैलिड होगा, 10 साल तक आपको वीज़ा मिल जाएगा। और आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिलेगा, जब भी वीज़ा मिलेगा तो मल्टीपल एंट्री मिलेगा और आपके लिए ऑप्शंस खुल जाते हैं। क्योंकि बड़ी कंट्री का वीज़ा मिलता है तो आप छोटी कंट्री बड़े ही आराम से और वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। तो ये बेनिफिट एक अलग अलग बेनिफिट है, इसका भी फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट आपका पहला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपका एक फ़ोटोग्राफ भाई वाइट बैकग्राउंड के साथ आता है, नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट भाई, बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनेंशियली वो आपको डिस्क्राइब करती है कि आपका जो पर्पज़ है, जो प्लान है, वो सही है कि नहीं है। इन भाई साहब का मैं आपको बता देता हूँ भाई, इनकी जो बैंक अकाउंट में बैलेंस था वो था 8 लाख। तो देखो, अगर इनका वीज़ा इस बैलेंस पे आया है दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई हमारे अकाउंट में भी इतना बैलेंस है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। भाई अभी रुको, क्योंकि इन भाई साहब की ट्रैवल हिस्ट्री भी थी साथ में। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। तो बैंक स्टेटमेंट हो गई, बैंक स्टेटमेंट में इनका इतना बैलेंस था। आपका इनके अगर आसपास है, नीचे है या ऊपर है, तो वो भी आप भी एक ट्राई दे सकते हो। लेकिन आगे भी चलते हैं। उसके बाद भाई आपकी आईटीआर हो गई। ठीक है, 2 या 3 साल की आईटीआर आप लगा सकते हो और रेगुलर अगर आप फिल करते हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप 2 साल की इकट्ठे भरते हो, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है भाई, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रहता। हर साल आप भरो, टाइम टू टाइम आप भरो टाइमली, वो आपका एक प्लस पॉइंट रहता है आईटीआर का। बहुत सारे एजेंट आपको मिलेंगे यार 2 साल की डलवा देंगे, 3 साल की भी डलवा देंगे, वो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा मोस्टली केसेस में। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, क्योंकि जो 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 चीज़ हम करते हैं तो हमें पता रहता है कि हाँ भाई किस चीज़ से रिजल्ट पॉजिटिव आता है, किस से नेगेटिव आता है। तो 2 या 3 साल की आईटीआर आपके पास हो, वेल एंड गुड है। बैंक स्टेटमेंट आपकी हो गई। उसके बाद आपका बिजनेस प्रूफ। बिजनेस प्रूफ में क्या होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो इंडिया में अभी है वो है जीएसटी। जीएसटी अगर आप लोगों के पास है तो भाई अच्छा रहता है, क्योंकि आप टैक्स भी पे करते हो गवर्नमेंट को। तो दैट मीन्स कि आपका एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है इंडिया में, एंड वो आपकी स्ट्रॉन्ग होम टाइज भी दिखाता है ना। तो काफ़ी सारे लोग इसमें भी ये कंफ्यूज रहते हैं कि यार जीएसटी नहीं है हमारा, लेकिन हाँ वेल सेटल्ड बिजनेस जरूर है। जीएसटी नहीं ले रखा, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, मोटी इनकम आती है भाई, जीएसटी आपके पास होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो, आप टैक्स पे करने के लिए थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली आप करो। वीज़ा लेने के लिए भाई सबसे बेस्ट तरीका है।
उसके अलावा क्या होता है, एक MSME होता है भाई, मोस्टली लोग उसको कोई भी बनवा सकता है, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो कुछ भी नहीं है तो आपके पास एक MSME हो। MSME में वो भी आपका एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, स्मॉल मीडियम और लार्ज हर तरह के वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है भाई तो इंडिया में स्टेट वाइज हर एक स्टेट में एक अलग सर्टिफिकेट बनता है, जो कि स्मॉल कैप जो बिजनेस होते हैं उनमें आप वो बनवा सकते हो। जैसे किसी में शॉप एक्ट होता है, किसी में ट्रेड लाइसेंस होता है, किसी में उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे मेन होता है, तो किसी में कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, किसी में कोई सा रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन हर एक स्टेट में अलग स्टेट वाइज एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर इन दोनों में से वो नहीं है तो आप फिर वो बनवाओ। तो ये बिजनेस प्रूफ हो गया। इसके अलावा भाई जो कनाडा है वो थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें आपसे पूछता है। आपकी स्टडी कहाँ पे हुई है, कितने आप पढ़े हुए हो, कहाँ से आपने पढ़ा है, कौन सी स्कूल से, कौन सी कॉलेज से आपने पढ़ा है, ये चीज़ भी कनाडा पूछता है। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कनाडा के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कौन से साल में आपने ग्रेजुएशन करी है, कितने टाइम ड्यूरेशन था पूरे कोर्स का, तो सारी चीज़ें कनाडा पूछता है भाई। और जब आपने पास आउट किया है, दैट मीन्स कि आपने 2014 तक आपने आपने ग्रेजुएशन करी, फिर 16 तक करी, 18 तक करी, उसके बाद आपने क्या किया, आपने काम किया, आपने अपने दोबारा स्टडी करी, क्या करी, स्टडी करी तो फिर वो भी मेंशन करो। अगर काम किया है तो वो भी मेंशन करो, आपने जॉब करी है तो वो भी मेंशन करनी पड़ती है। तो ये सारा उसका कंप्लीट प्रोसेस है कि आपने जॉब करी है तो जॉब को मेंशन करो, अगर आपने स्टडी करी है तो स्टडी को मेंशन करो। तो टू द पॉइंट, यानी कि जिस साल में आपने स्टडी खत्म करी है वहाँ से या तो जॉब दिखाओ या फिर आप स्टडी दिखाओ, जो भी है वो आपको करंट स्टेटस आपका शो करना पड़ेगा, और उसके प्रॉपर प्रूफ वो भी आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके स्ट्रॉन्ग होम टाइज में क्या है भाई, आप आपकी फैमिली है, आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मदर फादर के आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उनके उनके बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, तो ये सारे आपकी स्ट्रॉन्ग होम टाइज में आते हैं। मेनली क्या होता है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स आपकी चली जाती हैं 80%। अपार्ट फ्रॉम दैट कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स, और ये सारी चीज़ें भाई ये जो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी सेपरेट सर्विस आपको चाहिए तो वो भी बोल सकते हो, कंप्लीट सर्विस चाहिए टूरिस्ट वीज़ा की तो वो भी आप लोग ले सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं भाई। ठीक है। तो आप समझ ही गए होगे, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो समझ गए होगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, और क्या अगर आपके पास ये है तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो भाई, फ्रेश पासपोर्ट वाले बहुत बंदे कमेंट भी करते हैं, पूछते भी हैं कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो भाई मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि किसी बड़ी कंट्री का, जैसे कनाडा बड़ी कंट्री है, यूएस बड़ी कंट्री है, यूके शेंगन ये बड़ी कंट्री है, इनका अप्लाई करने से पहले आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस दो। किसी छोटी कंट्री में आप ट्रैवल करो, छोटी इन द सेंस कि एशिया में आप ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है, इमिग्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा, तो वहाँ पे आप ट्रैवल करो। थोड़ा टूरिज्म का भी आपको पता चलेगा कि किसी कंट्री में एज ए ट्रैवलर जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, या फिर क्या क्या इश्यूज हमें आते हैं, फिर कैसे हम इंजॉय कर सकते हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा। इन भाई साहब का वीज़ा आया है, इनका आया है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, मल्टीपल टाइम से कई कंट्रीज में ट्रैवल कर रखा था भाई, और जेन्युइन तरीके से इनका पूरा काम हो गया। तो आप लोग भी अगर वीज़ा लेना चाहते हैं बड़ी कंट्री का तो भाई छोटी कंट्री से शुरुआत करो, ताकि आपका जो है टेक्निकली आपका इजी प्रोसेस में आपका वीज़ा लग जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई देखो, हाँ ट्रैवल हिस्ट्री वालों को ही वीज़ा मिलता है सिर्फ, कई बार फ्रेश पासपोर्ट वालों को भी मिल जाता है, लेकिन उसमें कंडीशन होती है। ये लोग आपको सच्चाई नहीं बताते। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लगते हैं, लेकिन किस कंडीशन में वीज़ा लगते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी ना, वो कंडीशन लोग बताते नहीं है। जैसे कई बार कपल होता है, कपल का वीज़ा, कपल दोनों होते हैं, मोस्टली हस्बैंड से ट्रैवल करता है तो वाइफ नहीं करती, मोस्टली लोगों के घर में हाउस वाइफ ही होती है, वो बाहर नहीं जाते ना ट्रैवल करते हैं। पासपोर्ट बनवाया, वीज़ा एप्लीकेशन डाल दी, हस्बैंड की प्रोफाइल गुड थी, अच्छी थी, बिजनेस अच्छा था, तो उनके साथ साथ में स्पाउस का, उनके साथी का भी वीज़ा लग गया, बात खत्म। लोग बोलेंगे कि आपको ऐसे ऐसे करके फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग गया, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ और है, उनका बिहाफ पे लगा है, ना कि सेल्फ इंडिविजुअली लगा है। इंडिविजुअली भाई फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत कम वीज़ा आते हैं, ये रियलिटी है, ये कोई नहीं बताता। लेकिन हाँ, आपका बिजनेस वेल सेटल्ड है,
और अच्छा आपका इनकम है, अच्छा आपका बिजनेस है, आप टैक्स पे करते हो, आपकी प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस केस में वीज़ा आ सकता है प्रेस पासपोर्ट। लेकिन मोस्टली केसेस में भाई नहीं आता। ठीक है, तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी थोड़ी बहुत हो, बैंक बैलेंस आपका उतना हो, आप ITR फिल करते हैं हर साल और प्रॉपर तरीके से आपने ट्रैवल भी कर रखा। जरूरी नहीं है कि आपको 10-15 कंट्री की होनी चाहिए, नहीं, 2-3 कंट्री का भी सही है, अच्छा है, लेकिन टाइमली, यानी कि आज ही 3 कंट्री करके आए और अपना अप्लाई कर दिया कनाडा का। तो भाई सब चीज़ें काउंसलर समझते हैं, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा अवॉइड करो। तो ये है भाई पूरा प्रोसेस कनाडा का वीज़ा लेने का। आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, आपको पता नहीं है कि भाई हमें हमें क्या करना है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है और कैसे हम वीज़ा ले सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो भाई। बिल्कुल बजट में आपको कनाडा के वीज़ा की सर्विस, टूरिस्ट वीज़ा की सर्विस मिल जाएगी, वर्क की नहीं भाई। ये जो वर्क की पूछते हैं, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। वर्क के लिए आप कहीं और जा सकते हो, टूरिस्ट वीज़ा की सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आपकी प्रोफाइल है, आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है तो आपको करना चाहिए, वरना तो भाई ऑब्वियसली नो है कि आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपके सवालों के जवाब इन भाई के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए इस वीडियो में। होपफुली आप लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि सही है इन्फॉर्मेशन भाई, आप शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्तों के साथ। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, तो सबको थोड़ी रियलिटी भी बताओ, इन्फॉर्मेशन भी दो, और बिल्कुल बजट में आप अपना वीज़ा ले सकते हो। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहती है, आपका अपना चैनल है, वीडियो को शेयर करना भाई। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सो मच।